ऐसे कुछ साइंस जो शो करते हैं कि आपके इन लॉज आपके ही रिलेशनशिप को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहे हैं। और आई नो इन लॉज वाला मुद्दा बहुत सारे रिश्ते खराब करता है, बहुत बहुत सारे रिश्ते। और हमने ना अभी रिसेंटली एक बहुत ही प्यारा कंटेंट बनाया है जो इस प्रॉब्लम को दूर करता है। बट आई एम नॉट हेयर टू सेल माई प्रोडक्ट, दैट्स completely different. My purpose here is to give you that सीक्रेट थिंग्स कि वो हो क्या रहा है। तो देखो, इन लॉस को ना बहुत आदत होती है अपनी कुछ चीज़ आपको देने में, है ना, चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो। तो वो आदत बहुत ज़्यादा देने में, किसी चीज़ को देना ना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। आपका कोई फेवरेट नेकलेस होगा या आपका कोई फेवरेट बेल्ट होगी, आप जब किसी को मांग ले तो वो दे देते हो, तो देते हो, लेकिन मन में रह जाती है कसर। तो जब किसी को कोई चीज़ आपको पता है शादी कर रहे हैं बच्चों की, लेकिन आप दे रहे हैं अपनी प्यारी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो आ जाता है। अब क्योंकि सोशली मैरिज एक ऐसा मैरिज का जो सिस्टम बनाया गया है वो ऐसा है कि फिर पति पत्नी के बीच में ज़्यादा कनेक्शन है और फिर पेरेंट्स के बीच में कम कनेक्शन बैठ जाता है। लेकिन ये बात कई कई बार पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट नहीं होती। और वो क्या करते हैं कि अच्छा, वो बोलते हैं कि हमने फ्रीडम दे दी है, दे दी है, दे दी है, लेकिन कहीं ना वो सीक्रेटली चला रहे होते हैं रिश्ता। और इतना वो उस चीज़ को कर रहे होते हैं कि एनी हाउ आप वो कपल के रिश्ते को खराब करता है। देखो, स्पेसिफिक कुछ नहीं है, इट्स जर्नल। तो अगर वो अभी एक मूवी आई है ना, जहाँ पे कल मुझे किसी ने लिखा भी कि जो मिसेस मूवी है उसमें अगर किसी के साथ ऐसा हो भी नहीं रहा ना तो वो भी सोच रहा है। तो देखो, इस लूप में मत पड़ना। अगर आपके साथ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आपको वीडियो सुन के किसी और को सजेस्ट कर देना जो आपके काम, मतलब दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन नहीं है तो अपने आप को बस जस्ट हाथ जोड़ना और ब्लेसिंग लेना यूनिवर्स की। तो थैंक गॉड मैं इस लूप में नहीं हूँ। तो ये सीक्रेटली मतलब ये कंट्रोल कैसे कर रहे हैं आपके इन-लॉज, तो कुछ इंडिकेशंस हैं। तो ये देखा होगा कि हर बार कॉल आएगा कि क्या बनाया है आज। हाँ, बार बार आपसे ये बात पूछी जाएगी कि क्या बना है, क्या बना है, क्या बना है। तो कई बार ये गुड इंटेंशन से होता है, बट कई बार ये सिर्फ जानने के लिए होता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी को वो खिलाया जा रहा है या नहीं, मेरी बेटे को वो खिलाया जा रहा है नहीं। तो बार बार यही बोला, हाँ क्या बनाया है आज, आज क्या बनाया है। और ये बात बार बार पूछी जाती है। एक इंडिकेशन सीक्रेटली कंट्रोलिंग का ये भी होता है कि बार बार ये पूछा जाता है, अब कहाँ हूँ, अब कहाँ हो, क्या कर रहे हो। अगर आप किसी ट्रिप पे गए हैं तो या तो वाइफ की मम्मी या हस्बैंड की मम्मी ये पूछती रहती हैं, या फादर भी पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, दीज आर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो वो पूछते हैं, अच्छा कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। अब मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक कंसर्न भी हो सकता है, बट अगर बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो ना तो आप मतलब कंट्रोलिंग मोड से फ़ोन कर रहे हो। आपने हाँ पूछा, वो कहीं के लिए निकले, आपने ये पूछा, आप पहुंच गए, आप निकल गए, दैट इज फाइन। बट बार 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 इज कंट्रोलिंग है, वो है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। थर्ड जो फैक्टर है ना, जो बहुत सारी जगह देखा जाए, आप कर क्या रहे हो, आपको बार बार फोन करके पूछा जाएगा, आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप कर, उसके पीछे जो नेगेटिव इंटेंशन होता है ना, वो ये करने का होता है, अच्छा अगर ये फीमेल है और मदर इन लॉ फोन कर रही है तो वो कर क्या रही है। अगर फ़ोन बिजी जाएगा तो वही कि अच्छा दोस्तों से बात कर रही है। अगर फ़ोन बिजी भी नहीं जाएगा तो ये परसेप्शन आएगा, दोस्तों से बात कर रही है, अपनी माँ से बात कर रही है। दो चीज़ें हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि इसका तो फ़ोन ही बिजी रहता है, हम तो दिन भर फ़ोन करते हैं। तो कुछ भी ऐसा इंडिकेशन उनके दिमाग में चल रहा है जिसको वो वैलिडेट करने के लिए फ़ोन करते हैं। और अगर वो बिजी भी नहीं होता तो वो ऐसे कहना कि आप क्या कर रहे हो। तो अच्छा भाई, हैबिट्स में क्या आता है, नई नई शादी में तो हैबिट्स में क्या आता है, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। और क्योंकि ये बहुत डोमिनेटिंग होता है तो अब यहाँ तक भी वो पहुंच जाते हैं कि अच्छा तुम्हारा सैटरडे संडे प्लान क्या है, तुम्हारा सैटरडे संडे क्या प्लान क्या है, सैटरडे संडे प्लान क्या है। और एक्सट्रीम लेवल पे तो वो आ जाता है कि अच्छा इसको ये मत बनाना, इसको ये एलर्जी है, उसको वो मत खिलाना, उसको वो, मतलब जैसे कि दो गूंगे लोगों को साथ भेज दिया और वो खुद नहीं बता सकते कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है। तो देखो, ये मेंटल शिफ्ट होना उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, तो वो आपको कंट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, वो भी सीक्रेटली।
आहिस्ता से। तो शुरू में तो अच्छा लगता है, तो लड़कियां अच्छा लगता है उनको बहुत, लेकिन बाद में वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लड़कों को भी अच्छा लगता है कि मेरे इन लॉज फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें दिक्कत हो जाती है, और ये दोनों तरफ से होता है। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, तो ही वॉज अ मेल एंड फेसिंग सम प्रॉब्लम फ्रॉम इन लॉज एंड द वाइफ, एंड दोपहर में मैं ऐसे बंदी से बात कर रही थी जिसके हस्बैंड के इन लॉज वो ऐसा करते हैं। तो इस सब में करना क्या है? खुशबू सिर्फ ये बता के जाने से तो नहीं चलेगा, तो करना क्या है? देखो, बहुत सेट बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है, जिसे हम हेल्दी बाउंड्रीज कहते हैं। हम इसे कहते हैं कि अपनी लकीरें खींचना ज़रूरी है, बट लकीरें कभी भी टाइट खींच दी, गुस्से में खींच दी या इरिटेशन में खींच दी, तो वो लकीरें नहीं हैं, वो आपके लिए कांटों का रास्ता बन जाता है। तो प्यार से अपनी बाउंड्रीज बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो यही पूछ रहे हैं आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, कहाँ हो, तो पहले ही बोल दो कि हम आपको जब निकलेंगे तब फ़ोन करेंगे, जब हम पहुँचेंगे तब फ़ोन करेंगे। अगर बीच में उनका फ़ोन आता है तो एक बार आप अटेंड कर लो, एक बार किसी को भी एक बार अटेंड कर लो, उससे ज़्यादा नहीं। बोल देना कि हम आपको पहुँचेंगे तो बता, तो वहीं बाउंड्री सेट हो गई। वो पता चल जाता है सामने वाले को कि भी मुझे नहीं करना। अगर वो ये कहती हैं कि इसको एलर्जी है, ये मत बनाना, ये मत बनाना, ये मत बनाना, तो बोल सकते हैं कि हाँ, उसने मुझे डे 1 पे बताया था कि उसको किस किस चीज़ की एलर्जी है, और वो हम नहीं लाते या हम नहीं करेंगे। अगर उनका प्रॉब्लम ये है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे ये हमें बताना है कि मेरा एक रूटीन है। मैं सुबह, मतलब मेरा ये दोपहर का टाइम है, अपने दोस्तों से बात करती हूँ, अपने ऑफिस का काम ख़त्म करता हूँ, या मैं ऑफिस में होता हूँ, XYZ। आप जब खुद बता दोगे ना, तो सामने वाला थोड़ा काम डाउन हो जाता है। एंड अगर वो आपसे आपके वीकेंड्स के प्लान पूछते हैं तो एडवांस में बता दो, या फिर उनसे पूछ लो कि अच्छा हम कुछ जाएंगे तो बता देंगे। तो जब आप खुद ओनरशिप ले लेते हो ना कि अच्छा हम कर देंगे, हम कर देंगे, तो वो बहुत अच्छी बाउंड्री है। डिफ़िकल्ट बाउंड्री कौन सी है? जब आप गुस्से में यही सारी बात कहते हो कि हाँ ठीक है, हाँ आप बार बार फ़ोन मत कीजिए, हम आपको बता देंगे, वो और करेंगे। आप जब उन्हें कहोगे कि ये बात वो भी तो बोल सकती है कि उसको एलर्जी है, या वो भी बोल सकता है उसको एलर्जी है, तो वो और आपको परेशान करेंगे, क्योंकि उनको उनकी बात का सही जवाब नहीं मिला है, जिसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं, रिएक्शन नहीं कहते। तो देखो, हर बात को कहना सही तरीके से, ये आर्ट आपको पता होनी चाहिए। तो रिश्ते सही चलाने के लिए अच्छी बात क्या है कि आप ये आर्ट सीख लो, रिश्ते खराब नहीं होंगे। पति को छोड़ने से अच्छा, बच्चे की ज़िंदगी खराब करने से अच्छा, या बीवी को छोड़ने से अच्छा, अपने आप को कहीं एंगेज करने से अच्छा, या उसको डिवोर्स देने से अच्छा, या और दोनों के लिए बेटर है कि कुछ चीज़ें सीख लो, और सीखने से बहुत अच्छा काम हो जाता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इन सीक्रेट्स को अपने पास ही रखना, और देखना अगर एक्सेस में हो रहा है तो ऐसे बाउंड्रीज बनाना, उनसे नफरत नहीं करनी है, उनको हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, उनको हमें रेस्पेक्टफुली अपनी बातें बतानी है। ऑल द बेस्ट।